स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका हमारे चैनल संस्कृत माला में। कैसे हैं आप सभी विद्यार्थियों? जो भी आप तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक परीक्षा की बिहार बोर्ड से और जिनका विषय संस्कृत है, जल्दी से इस वीडियो से जुड़ जाइए, इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बच्चों, हमने अब तक इससे पहले 2 क्लास पढ़ लिया है। आपने देखा होगा कि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, टोटल 4 वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल रहा होगा आपको अब देखने के लिए। अब वहां से अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों, तृतीय पाठ और पाठ का नाम है अलस कथा। पूर्व कक्षाओं में हमने जो पढ़ा था उससे रिलेटेड यदि आपको कुछ पूछना हो या कोई सा भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम पढ़ते हैं अपना जो आज का पाठ है, तृतीय पाठ अलस कथा। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस क्लास की तरफ और इस अलस कथा की जो कहानी है इसको जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, अलस कथा, ठीक है। अलस कथा का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। अलस का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? आलसी, ठीक है। और अलस का मतलब क्या हुआ? आलसी। और कथा का मतलब कहानी, कथा अर्थात कहानी। तो आलसियों की जो कहानी है वो हम पढ़ने वाले हैं आज। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अपने मित्र के पास, अपने दोस्त के पास, सखा बंधु जो भी हो, आपके जो मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं जिनका विषय संस्कृत है, वो जल्दी से इनके पास भेज दीजिए और उनको बताइए कि आप संस्कृत माला पे कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो पाठ को आरंभ करते हैं। पाठ का आरंभ होता है, अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। तो विद्यार्थियों, आप जो यह पाठ आज पढ़ने वाले हैं अलस कथा, यह बहुत ही व्यंग्यात्मक एक कहानी है। आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने के बाद, बहुत हंसी भी आएगी आपको, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे कारनामे दिए गए हैं आलसियों का। आप सोचेंगे कि भाई इस प्रकार के भी आलसी हो सकते हैं। आपको आज यह जानने के लिए मिलेगा, एक नया प्रकार का आलसी आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। और यह जो पाठ है क्या है? अयम पाठ है। यह जो पाठ विद्यापति कृतस्य, विद्यापति के कृत कथा ग्रंथस्य, विद्यापति के द्वारा जो कथा ग्रंथ लिखा गया है। और कौन सा कथा ग्रंथ? पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। वो कहाँ से लिया गया है कथा? पुरुष परीक्षा इति नाम से, अर्थात पुरुष परीक्षा से लिया गया है, या अंश विशेष लिया गया है। एक जो अलस कथा है यह पुरुष परीक्षा नाम का एक क्या है? कथा ग्रंथ है। उससे एक अंश लिया गया, क्या? अलस कथा ये लिया गया है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, ठीक है। तो जो पुरुष परीक्षा जो यह कथा ग्रंथ है वो सरल संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और विद्यापति जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो बहुत से विद्यार्थियों को ये डाउट है कि विद्यापति क्या है, वो तो मैथिली के कवि है। तो ऐसा नहीं है, विद्यापति जी संस्कृत भाषा भी बहुत अच्छे से जानते थे, संस्कृत भाषा में भी वो पारंगत थे। तो विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, इसमें विभिन्न मानवों के गुण के बारे में बताया गया, वो भी किसके माध्यम से? कथा के माध्यम से। और दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति, और दोषों को कैसे दूर करना चाहिए, मानव के गुणों को बताया गया है और दोष को कैसे दूर करना चाहिए उसके निराकरण का शिक्षां ददाति, वो शिक्षा को प्रदान करता है। कौन? तो पुरुष परीक्षा नाम का जो ग्रंथ है वो, ठीक। विद्यापति ही लोकप्रिय मैथिली कवि ही आसीत। जैसा कि आप सभी जानते हैं विद्यापति जो है वो लोकप्रिय मैथिली कवि हैं, तो हम लोग जानते ही हैं। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापति ही आसीत, ठीक है। और जो विद्यापति है बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी हैं। तो ऐसा ना सोचे कि वो मैथिली के कवि तो बस उनके जो हमारे जो साहित्य है वो बस मैथिली में मिलता हो, ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा में भी उनका साहित्य बहुल रूप से देखने को मिलता है। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपनी प्रभुता अस्ति, और इनकी जो विशिष्टता है वो संस्कृत विषय में भी हमको दिखाई देती है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। जैसा कि मैंने बताया कि यह कैसी कथा है? व्यंग्यात्मिका कथा है। तो इस पाठ में हम आलस्य के बारे में, जो आलस एक दोष है उसके बारे में हम जानेंगे और उस दोष का निरूपण कैसे किया गया है व्यंग्यात्मक माध्यम से इस कथा में, वो हम जानेंगे विद्यार्थियों। तो नीतिकाराः आलस्यम रिपुः रूपम मन्यते, जो नीतिकार है आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु के समान, रिपुः अर्थात शत्रु के समान मानते हैं।
तो आइए अब आपका जो कहानी है यह प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले कहानी का जो आरंभ होता है, आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री। तो मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। आप यहाँ पे याद रखेंगे, जो मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ उसका हिंदी तो बता भी रहा हूँ, साथ में ये भी बता रहा हूँ आपको कि प्रश्न कैसे कैसे पूछा जाता है। तो एक एक पॉइंट आपको पढ़ते टाइम ही याद रख लेना है, जो आपसे छूटे नहीं। एक बार आप अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो दोबारा नहीं भी देखेंगे, कहानी याद रहेगी तो आपको आसानी से बन जाएगा। तो क्या है, आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री। आप देखिए यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री रहता था। तो आपसे पूछ ले कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, तो मिथिला में। मिथिला में कौन सा मंत्री रहता था, तो वीरेश्वर नाम का। तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है। सच स्वभावात् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दापयति। और वो कैसे थे, स्वभाव से दानशील, कारुणिक मतलब करुणायुक्त, और सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च, जो भी गरीब दुखिया है, अनाथ है, उनको क्या है, प्रत्यहम इच्छा भोजन। और प्रतिदिन क्या है, इच्छा भोजन मतलब जितना वो खा सकते उतना भोजन उनको देते थे, पर्याप्त भोजन, पेट भर के भोजन खिलाते थे। तन मध्य अलसेभ्यो अपि अन्न वस्त्र दापयति। ठीक है, और उनके बीच में क्या होता था, जो कृत्रिम मतलब आलसी जो थे, ठीक है, जो आलसी थे वो भी आ जाते थे। भाई जो निर्धन है, जो दुखी है, उनको तो आप दे रहे हैं, जो राजा दे रहे हैं वो तो ठीक है भाई, वो निर्धन है, नहीं कमा पा रहा है, बहुत ज्यादा गरीब है, तो राजा उनकी मदद कर देते। लेकिन कुछ आलसी भी उस भीड़ में चले आते थे और जो अन्न वस्त्र जो भी मिलता था वो लेके आ जाते थे। तो यतः, क्योंकि निर्गतीनाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः। और निर्गतियों में था, जिनकी दुर्गति है, उनमें से सबसे पहले क्या है, किसका स्थान है, तो आलसियों का। ठीक है, देखिए सबसे पहला स्थान किसका माना गया है, आलसियों का। क्योंकि देखिए, क्योंकि निर्गति का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों, कि जो बहुत ही निकृष्ट है, जो गरीब है, तो गरीब क्या है, भीख मांग के भी काम चलाएगा, कैसे भी करके अपना पालन पोषण करता है। लेकिन सबसे प्रथम स्थान क्यों दिया आलसी का, क्योंकि भाई वो कमा सकता है, उसके हाथ पैर है, सब कुछ कर सकता है, फिर भी क्या है, पूरा शरीर में आलस से, एकदम रोम रोम में आलस से भरा पड़ा है, इसलिए वो कमाना भी नहीं चाहता है। तो किंचन न क्षमते कर्तुम जाठरेण अपि वह्निना। और देखिए भाई ये क्या कह रहा है कि किंचन न क्षमते, कुछ भी नहीं करना चाहता है वो। जो आलसी आदमी रहेगा पूरा टाइम पास कर लेगा बैठ के, अगर काम भी उसको, ऐसा नहीं कि काम की कमी है, कोई लोग बोलते हैं कि भाई जॉब नहीं मिल रही है, काम नहीं है, काम खूब है, हाँ काम खूब है, लेकिन कुछ आलसी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेहनत कर रहे हैं उनको नहीं मिल पा रही है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन कुछ लोग आलसी हैं। किंचन न क्षमते, कुछ करना ही नहीं चाह रहे। कर्तुम जाठरेण अपि वह्निना, चाहे उनको कितना भी भूख लग जाए, चाहे जाठरेण अग्नि वह्निना। जाठरेण अग्नि अपि वह्निना का मतलब होता है विद्यार्थियों को, मतलब पेट में एकदम आग लगी हुई, भूख से एकदम व्याकुल है। हाँ, भूख से एकदम व्याकुल है, लेकिन फिर भी वो खाना बना के नहीं खाएगा, है ना, वो कमा के नहीं खाएगा, भूखे मर जाएगा लेकिन कमा के नहीं खाएगा। तो निर्गति नाम च सर्वेषाम अलसः प्रथम मतः। प्रथम मत में, निर्गतियों में जो प्रथम मत है कौन सा है, सबसे पहला नाम क्या है, आलसियों का। और किंचन न क्षमते, और वो कुछ नहीं करना चाहता है, बैठ के बस आराम से खाना चाहता है। और कैसे, कर्तुम जाठरेण अपि वह्निना, और अगर भूख भी लगा रहे, एकदम पेट में आग लगी हुई है भूख से, फिर भी वो कमाना नहीं चाहता और खाना बना के नहीं खाना चाहता है। ततो अलसः पुरुषाणाम तत्र इष्टलाभम श्रुत्वा बहवः तुंद परिमृजास्तत्र वर्तुली बभूवुः यतः। जो कहा कि ततः अलसः पुरुषाणाम, जब राजा जो अन्न और कपड़े जब बांटते थे गरीबों में, तो ततः अलसः पुरुषाणाम, पुरुष भी तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा, वो लाभ सुनकर, भाई कि राजा ना अन्न दे रहा है, हाँ, और कपड़े फ्री में बट रहे, चलो वहां उसी लाइन में, जो आलसी था वो भी उसी लाइन में लग के और कपड़ा वगैरह ले लेता था। बहवा तुंद परिमृजा, और एकदम वो भी कैसा आलसी, तुंद परिमृजा मतलब एकदम पेट निकला हुआ, एकदम मोटा मोटा पेट निकाल के एकदम, हाँ, क्योंकि भाई बैठ के खा रहा है तो पेट तो निकलेगा ही। और वो भी लाइन में लग के जो भी अन्न या वस्त्र वगैरह दान में देते थे राजा, वो सारा वो भी लेके आराम से जाता था। तो कहा कि स्थिति ही सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवः। तो कहा कि स्थिति ही सौकर्य मूला, सौकर्य मूला अर्थात अगर किसी को किसी की स्थिति जो है बहुत दयनीय है,
लेकिन उसको आप सब कुछ बना के खिला के आराम से दे रहे, कुछ नहीं करना उसको, बैठे बैठे यहाँ पे भोजन भी आ रहा है, आप बिस्तर पर बैठे हुए हैं, अभी आप जैसे मेरे क्लास देख रहे हैं, आराम से आपके बिस्तर पे खाना आ गया है, ठीक है। तो स्थिति ही सौकर्य मूलक। बिल्कुल, अगर आपको कोई देख रहा है तो भाई देखो वो तो बैठा रहता है और बैठे बैठे उसके पास खाना चला आता है, तो वो भी क्या है, आपकी स्थिति को सौकर्य मूला, एकदम कंफर्टेबल, जो आपके जो कंफर्ट जोन देख के वो भी क्या करता है, सर्वेशाम समहते, उसका भी मन होता है कि भाई हमारे पास भी ऐसा कोई हो कि भाई हमको बैठे बैठे कोई खिलाए। क्योंकि भाई क्या है ना, मतलब अपने भारत में तो ये है ना कि हम दूसरे का ज्यादा नकल करते, दूसरे का जो देखते हैं वो हमको भी करने का मन होता है ना। तो कहा कि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम समहते, दूसरों की स्थिति अच्छी देखकर खुद का भी मन होता है कि मेरे पास भी ये होना चाहिए, दूसरे के पास गाड़ी देखे तो मेरे पास भी होना चाहिए, दूसरे का हवेली देखे तो मेरे पास भी होना चाहिए, लेकिन करना कुछ नहीं, ठीक है। वैसा मेहनत नहीं करना भाई, जिसके पास मेरी हवेली वो मेहनत किया है, आप भी कीजिए, लेकिन वो करना नहीं है, बस देख के क्या है, एक ईर्ष्या भावना होना और बस मन ही मन करना कि मेरे पास भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई सजाती नाम सुखम दृष्टवा के ना धावंती जंतवा, अपने सजातियों का सुख देखकर भाई कौन नहीं भागता है। मतलब बगल वाला आपके जो पड़ोसी है वो भाई अगर गाड़ी ले आया है, 4 व्हीलर लाया है, तो जो पड़ोसी आपका बगल वाला है फिर क्या सोचता है कि भाई मेरे पास भी 4 व्हीलर होना चाहिए। अगर उसने फिर से एक और 4 व्हीलर ले लिया तो फिर मेरा भी मन होगा भाई एक और होना चाहिए, क्योंकि भाई सजाती नाम सुखम दृष्टवा, क्योंकि अपने सजातियों का, अपने पड़ोसियों का सुख देखकर भाई के ना धावंत, हमें उसके पीछे भागते हैं, ठीक है, कि मेरे पास भी ये होना चाहिए। हम अपनी जरूरत नहीं समझते कि हमारी क्या जरूरत है। तो ये सब इस श्लोक का जो था वो अर्थ बताया गया। आगे बढ़ते हैं पाठ की तरफ। जो है क्या कहा गया कि पश्चात अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजन गृह्णन्ति। और उसके बाद क्या होता था, अलसानाम सुखम दृष्ट्वा, जो भाई आलसी थे, ठीक है, जो भाई आलसी थे उसका सुखम दृष्टा, उसका सुख देकर धूर्ता अपि, जो सच में आलसी नहीं है, ठीक है, वो भी अपना आलस्यपन दिखा के कृत्रिम आलस्यम दर्शिता, और उनके अंदर भी क्या भर जाता है, आलस। क्योंकि भाई जब बैठे बैठे खाना मिल रहा होता है तो दूसरा आदमी भी देखता है तो उसके अंदर भी क्या है, आलस्य भर जाता है, बिल्कुल भाई कुछ करना नहीं है। तो कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजन गृह्णन्ति, तो जब देखा कि जो आलस्य लोग को भाई अन्न मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, सारा कुछ राजा दे रहा है, तो वो भी जो काम कर सकता है, ठीक है, जिसके दोनों हाथ पैर है, सब कुछ अच्छे से खा पी सकता है, लेकिन फिर भी वो कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा, फिर भी वो आलस्यपन करके और वहां पे जाके राजा के दरबार में जाके भोजन गृह्णन्ति, खाना खा लेता था। तदंतरम अलसशालायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्ट्वा तन नियोगी पुरुष ही परामृष्टम। तो जब आलसशाला में जब भोजन बढ़ता तब देख रहे थे कि भाई यहाँ तो 100 आदमी का खाना बन रहा है और 200 आदमी लाइन में आ रहे हैं, हाँ, 100 आदमी का हम वस्त्र लेके आ रहे हैं कि 100 आदमी में हम कपड़े बांटेंगे, यहाँ 200 आदमी आ जा रहा है। भाई इतना ज्यादा मतलब गरीब या आलसी लोग हैं क्या, ये कहाँ से आ रहे इतना। तो तन नियोगी पुरुष ही परामृष्टम, तो वहां के जो नियोगी पुरुष थे उन्होंने परामृष्ट किया, उन्होंने सोचा, उन्होंने क्या दिमाग लगाया, एक प्लान बनाया, क्या कि यद अक्षम बुद्ध्या करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति, ठीक है, कपटेना अलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। तो जो मंत्री था उन्होंने राजा से कहा कि भाई जो करुण है, ठीक है, जो अक्षम है, जो नहीं कमा सकते, उनको तो हम दे रहे हैं, ठीक है, वो तो ठीक है, केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनिम दापयति, वो तो ठीक है, लेकिन कपटेना अलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः, कि भाई जो सच में आलसी है, जो कमा नहीं सकते हैं, जो गरीब है, उनको हम मदद कर रहे, वो बात तो ठीक है, लेकिन कहा कि कपटे न, जो कपट पूर्वक, हाँ, सच में आलसी बन के, हाँ, सच में वो क्या कहते हैं, बहाना बना के वो आ रहे हैं और भोजन ग्रहण कर ले रहे हैं, वस्त्र ले जा रहे हैं, इतनी अस्माक, ये तो हमारा प्रमाद, भाई इसमें तो भाई हम ही आलसी हैं जो उसको खिला रहे हैं बैठा के, हैं। तो ये कौन बोलता है, नियोगी पुरुष बोलते हैं राजा को। आगे देखिए कहानी इस प्रकार है, यदि भवती तद आलस पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मः इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तिन्योगी पुरुषा वहनिम दापयित्वा निरुपयमासुः। तो भाई फिर क्या बनाया, एक प्लान बनाया गया कि यदि भवती तद आलस पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मः, फिर कहा एक प्लान बनाते हैं कि सच में जो आलसी है, ठीक है, उसको देखते कि भाई कौन सा आलसी है जो खाना खा लेता है बीच में लाइन में लग के, और इससे ये भी पता चलेगा कि सच में कौन आलसी है, जो रियल आलसी है, और कौन कृत्रिम आलसी है, जो एकदम बना बना के आ रहा है, बहाना बना के आ रहा है, ये सारा कुछ हमको पता लग जाएगा। तो प्लान बनाते हैं
और प्लान क्या बनाते हैं कि प्रसुप्तेषु अलसशालायाम, एक अलसशाला रहता है, ठीक है, एक एक अलसशाला, जैसे मान लीजिए कि एक तंबू बना हुआ है, ठीक है, एक तंबू बना है इसमें, और इसका नाम क्या है, अलसशाला। इसका नाम क्या है, हाँ, इसका नाम है अलसशाला। मतलब जहाँ पे आलसियों का भोजन वगैरह, वस्त्र वगैरह दिया जाता था, वो ये घर है, ठीक है। तो कहा कि प्रसुप्तेषु अलसशालायाम तीन योगी पुरुषा वहनिम दापयित्वा निरुपयमासु। तो उन्होंने क्या उपाय लगाया कि जो अलसशाला में, ठीक है, जो अलसशाला में सो रहे होंगे जो आलसी, उसमें तो सभी आलसी है भाई, क्योंकि पता नहीं लग रहा है कि जो सच में आलसी कौन है और कौन बना बना के मतलब बहाना बना के आ रहा है। तो अगर जो आलसी सो रहे होंगे, इसमें सभी सो रहे होंगे, तो क्या करना है, इसमें आग लगा देना है, ठीक है। इसमें क्या कर देना है, इस पूरे में आग लगा देना है आलस्यशाला में। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, कि कौन आलसी है और कौन सच में बहाना बना के आया। तो ततो गृह लग्नम प्रवृद्धिम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। जैसे इस टेंट में, इस तंबू में आग लगाते हैं, इस आलस्यशाला घर में आग लगाते हैं, ठीक है, तो गृह लग्नम, जैसे घर में आग लगता है, प्रवृद्धम अग्नि, और आग एकदम से जलता है पूरा, जब धू धू करके पूरा एकदम आग जलने लग जाता है। दृष्टा धूर्ता, जितने भी धूर्त थे, जो आलसीपन था जिनके अंदर, तो क्या था, जो कृत्रिम आलस बना के आए थे, जो बहाने बना के आए थे कि हम आलसी है, हम कमा नहीं सकते हैं, ऐसे करके सर्वे पलायिता, सभी भाग खड़े होते कि भाई, क्योंकि भाई वो आलसी नहीं थे ना। अगर आलसी रहते तो पड़े रहते, अगर आलसी नहीं थे, बना बना के मतलब बहाना बना रहे थे, इसलिए सारे के सारे वो जितने भी धूर्त आलसी थे जो बहाना बना के आते, तो सारे क्या हो गए, सर्वे पलायिता, सभी भाग खड़े हुए। पश्चात ईषद अलसा अपि पलायिता, जो थोड़े बहुत रह गए थे कि भाई रुक जाते हैं, क्या पता राजा कोई टेस्ट ले रहा हो, और रुक जाते हैं वो, लेकिन फिर भी वो उसको आग सहन नहीं हुआ, वो फिर भागा वहां से, ठीक है। वो और भी जो बचे हुए थे आलसी थे, वो भी भागे। चत्वारः पुरुषः तत्रैव सुप्ताः परस्परम क्या है, परस्परम आलपंती। हाँ, यहाँ देखिए, जो चार पुरुष, यही है जो चार महापुरुष, जो चारों आलसी में, सारे आलसी भागने के बाद चार क्या है, पुरुषः तत्रैव सुप्ताः परस्परम आलपंती। तो क्या हुआ, जब सारे आलसी भाग जाते हैं, तो चार पुरुष वहां पे सोए रहते हैं और आपस में बातचीत कर रहे थे। यही वो चार महापुरुष है, देखिए। और इनकी बातों को सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं, आपको पता चलेगा कि इस लेवल का भी आलसी होता है, और फिर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस लेवल का आलसी है, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थियों, आलसपन सबके अंदर होता है, और खासकर विद्यार्थियों में ये आलसपन आ ही जाता है। तो चलिए, अब क्या है आगे की कहानी, कि एक है ना वस्त्र आवृत मुखेन उक्तम। तो एक क्या था, वो जो सो रहा था, वो ऐसे सर ढक रखा था अपने चादर से, कंबल वगैरह से ओढ़ रखा होगा। तो क्या बोलता है कि अहो कथम अयम कोलाहल, भाई ये क्या हल्ला हो रहा है, किस चीज का इतना शोरगुल, मतलब शोरगुल हो रहा है, किस चीज का इतना हल्ला हो रहा है, ठीक है। ये जो आवाज आ रही है चिल्लाने की, वो किस चीज की आ रही है। वो पुनः बोलता है, एक जो उसमें सोया हुआ रहता है वो। देखिए आप यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी वो सोया हुआ है, मुंह ढक के, वो अभी भी सोया हुआ है। यहाँ पूरा टेंट में, पूरा तंबू में, घर में आग लग चुका है, लेकिन फिर भी वो सोया हुआ है अभी भी। और क्या कह रहा है कि ओहो कथम अयम कोलाहल, ये भाई किस प्रकार का शोरगुल हो रहा है, किस लिए हल्ला हो रहा है। द्वितीय नोक्तम, फिर दूसरा क्या बोलता है, तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, लगता है भाई घर में आग लग गया है, ऐसा कौन बोलता है, दूसरा आदमी। अरे ये भी सोया हुआ है, ये भी महान आलसी, ठीक है, ये भी महान आलसी है, ये भी सोया हुआ है, और बोल रहा है कि लगता है घर में आग लग गया। भाई लग क्या रहा है, भागना चाहिए ना इसको, भाई आग लगी है ना, सारे के सारे भाग के, लेकिन ये अभी भी लेटा हुआ है, क्योंकि आलसी है, मतलब रियल आलसी है, बोलते ना, मतलब सचमुच का क्या है, रियल आलसी है, ये भाग ही नहीं सकता, एकदम पड़ा हुआ है वहीं पे। फिर तृतीय नोक्तम, फिर तीसरा बोलता है कोपी तथा धार्मिको नास्ति, कहा कि भाई कोई भी इतना धार्मिक या कोई करुणा से युक्त नहीं है क्या, कोई किसी को दया नहीं आ रहा है क्या, ये कौन बोलता है, तीसरा बोलता है। आगे पढ़िए क्या बोलता है। तो तीसरा बोलता है कि कोपी धार्मिको नास्ति य इदानीम जलाद्रहि वासोभि कटहि वासवन प्राविणोति, कि भाई कोई ऐसा धार्मिक नहीं है क्या, यहाँ पे किसी को दया नहीं आ रहा है क्या हमको देख के, कि भाई कोई पानी ही मार दे, हाँ आग लगी हुई कोई पानी मारे, या कोई कंबल लाए और उसको ढक दे, आग बुझाए, कोई ऐसा नहीं है क्या। अब देखिए आपको पता चल रहा होगा कि कैसा आलसी है, खुद नहीं उठ सकता है ना, आग लगी हुई है, खुद नहीं उठ सकता है, जाके आग नहीं बुझा सकता, नहीं आग बुझे तो भागे वहां से, आग लगी हुई लेकिन फिर भी नहीं जाएगा, और बोल क्या रहा है कि कोई ऐसा नहीं है क्या धार्मिक,
क्या भाई भगवान मर गया क्या? भगवान कोई नहीं है क्या? इंसानियत मर गई है क्या आजकल? कोई नहीं है क्या आजकल जो हमको भाई कोई पानी ही मार दे, हमारे ऊपर आग लगा हुआ है कोई पानी मार दे, या कोई कंबल ही उड़ा दे हमें जिससे आग से हम जले नहीं। ये एक तीसरा आलसी बोल रहा है, देखिए अब। और चौथा तो इससे भी भाई एक महान आलसी क्या है बोलता है चौथा, कि अय वाचाला। ठीक है, अय वाचाला, वाचाला मतलब जो बहुत बोलता हो। तो क्या बोल रहा है? अय वाचाला, अय भाई कितना बोल रहा है भाई, है इतना कहीं बोला है आदमी? ये चौथा बोलते हैं कि अय वाचाला, कितना बोलता है। कति वचनानि वक्तुम शक्नोति, हाँ कितना बोल रहा है। अय वाचाला, अय बुड़बक, बिहारी भाषा में बोले तो अय बुड़बक। कति वाचानि वक्तुम शक्नोति, कितना बोल रहा है, इतना कहीं आदमी बोला है कि? तुष्टिम कथम न तुष्टिम कथम न तिष्ठता। ठीक है भाई, चुपचाप क्यों नहीं रहता है, इतना क्यों बोल रहा है, हैं? आराम से सोने भी नहीं दे रहा है। ये चौथा बोलता है, बताइए ये ऐसा आलसी, बताओ ऐसा ऐसा आलसी रहेगा तो भाई ये तो जल ही जाएगा ये तो। अब आगे देखिए क्या होता है कि ततश्चतुर्णाम अपि तेषाम एव परस्परम परस्पर आलापम श्रुत्वा वह्निम च प्रविद्धम येषाम उपरि प्रतिष्ठन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैः वध भयेन चत्वारोऽपि अलसः केशेषु केष्वाकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिः कृताः। अब देखिए आगे कहानी में क्या हुआ कि ततश्चतुर्णाम अपि, चारों का भी क्या कहा कि तेषा परस्परम आलापम श्रुत्वा, और चारों क्या कर रहे हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि भाई किस लिए हल्ला हो रहा है, दूसरा बोल रहा है कि भाई कोई धार्मिक नहीं है क्या जो मतलब पानी बुझा दे, कोई कुछ बोल रहा है कि हल्ला मतलब अपना अपना सब बोल रहा है। चौथा बोल रहा है भाई इतना किया है, बोल भाई क्यों बोल रहा है, चुपचाप नहीं, लेकिन किसी को भाग नहीं रहा है, चारों चारों वहीं पड़े हुए और आपस में बातचीत कर रहे हैं। फिर क्या होता है जब देखते कि आग पतिशंति दृष्ट्वा प्रविद्धम तेषाम उपरि, कि भाई अब देखते हैं जो नियोगी पुरुष है वो क्या देखता है कि भाई एकदम पूरा टेंट जल चुका है, पूरा घर जल चुका है और आग उसके ऊपर गिर सकता है, भाई ये चारों मर जाएगा, यहीं रह जाएगा। पतिशंति दृष्टा, कि देखा कि भाई अब क्या होता है ना, जब आग लग जाता है तो लपटे होते हैं ना कुछ, जो लकड़ी वगैरह होता है जल के क्या वो गिरता रहता है ना, तो वो देखा कि भाई इसके ऊपर गिर ना जाए, भाई मर जाएगा, फिर वैसे भी राजा के ऊपर वो लग जाएगा, भाई राजा ने 4 आदमी मार दिया। हाँ, तो फिर कहा कि जब नियोगी पुरुष ने देखा कि भाई इसके ऊपर आग वागने लग जाए और वो कुछ गिर ना जाए फिर मर ना जाए, तो चत्वारों अपि आलस, चारों आलस्यों को, ठीक है, केशु अवाकृष्यत, और चारों आलस्यों को क्या किया कि बालों को पकड़कर खींच के, चारों को बाल के पकड़ के खींच के गृहीत्वा गृहात् बहिः, चारों को बाहर निकाला, भाई चल भाई मान के भाई तू आलसी चल। हाँ, बाल पकड़ के एकदम खींच के बाहर निकाला वहां से और बहिकृता, और बाहर किया। कौन किया कि नियोगी पुरुष, भाई वो मान गया कि भाई भाई तू सच में आलसी, मान गया भाई तू आलसी है, लेकिन भाई यहाँ से भाग नहीं तो मर जाएगा। ठीक है, ताकि पश्चात तान आलोक्य तही योगी भी पठितम, और उसके बाद उन चारों को देख के क्या बोलते हैं जो नियोगी पुरुष होते हैं, वो क्या कहते हैं कि पति एवं गति स्त्री नाम पति ही एवं गति, जो स्त्री होती है उनके जो गति मतलब अर्थात जो भी स्त्रियों का जो देख रेख करना, उनका पालन पोषण करना, उनकी जरूरतें पूरा करना, वो कौन करता है? वो पति ही करता है स्त्रियों के, है ना। ठीक वैसे ही बाला नाम जननी गति ही, और बालकों बच्चों का जो क्या है पढ़ाई लिखाई रहन सहन पहनावा जो भी जितने भी जरूरतें की चीजें वो कौन करती है? वो माता, ठीक है, जननी करती है। ठीक वैसे ही न आलसा नाम गति काचित लोक के कारण कम बिना, और ऐसे ही कहा कि जो आलसी है, अगर न अलसा नाम गति है कि आलस्यों की गति नहीं होगी, कैसे नहीं होगी कि क्योंकि काचित लोक के कारण कम बिना, अगर कोई दयावान या करुणा संयुक्त, हाँ कोई अगर राजा या महाराजा या कोई भी पुरुष अगर ना रहे तो आलस्यों की गति नहीं होगी। इसका ये अर्थ है कि पति एवं गति स्त्री नाम, स्त्रियों की जो गति होती है पति के द्वारा ही होती है। जो भी स्त्री चाहती है, जो भी उसको चाहिए वो क्या पति ला के देता है। फिर बाला नाम जननी गति है, और बच्चों को जो चाहिए वो माँ ला के देती है ना। तो और वैसे ही न आलसा नाम गति, और आलस्यों की गति नहीं है, और उनकी गति कब होगी? जब काचित लोक के कारण कम बिना, अगर कारण मतलब कोई इंसान अगर अच्छा ना हो इस जगत में, इस दुनिया में अगर अच्छा इंसान ना हो तो फिर आलसी तो वैसे के वैसे ही रह जाएगा, निर्धन वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो कष्टित लोक के कार्यक्रम बिना, अगर इस संसार में कुछ करुणा संयुक्त दया संयुक्त अगर इंसान ना रहे तो आलस्यों की तो दुर्गति हो जाएगी। ठीक है, तो ये पाठ था, और एक लाइन और बच गया है कि पश्चात तेषु चतुर्शेषु तत्वपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयमास, और फिर चारों आलसी को क्या करता है, जो राजा होते हैं और जो मंत्री होते हैं वो और ज्यादा धन देते हैं कि भाई भाई मान गए तो भाई तुम चारों एक नंबर के आलसी हो, हाँ एकदम
हाई लेवल के आलसी हो, तुम्हारे जैसे कोई आलसी है ही नहीं, इसलिए और ज़्यादा धन देते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने यह जो अलस कथा पाठ था वो हमने पढ़ा, और आशा करता हूँ आपको एक एक लाइन आपसे अच्छे से समझ में आया होगा। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो कहानी है, आप लोग खुद से एक बार पढ़िए, ठीक है, एक एक हिंदी जानिए और कहानी आपको याद रहेगा तो फिर क्या है ना, जितने भी प्रश्न से पूछा जाएगा वो आप आसानी से कर लेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है विद्यार्थियों, जो जितना भी प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा गया वो सारा मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। तब तक इस जो चैप्टर है अलस कथा को आप तैयारी कर लीजिए, एक बार खुद से पढ़िए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपना ध्यान, धन्यवाद।